ये प्रीत का ही एक रूप है। परंतु जब वासना वहीं की वहीं टिकी रहती है, जब वो निम्न गति की ओर जाती है, तो वह व्यक्ति, वह इंसान मनुष्य ना हो करके वह पशु है। परंतु यही वासना जब ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, तो ये एक पड़ाव के बाद में दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव ऐसे पार करती हुई ये अंत में प्रेमा भक्ति को प्राप्त करती है। इसलिए श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ये समझाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि ये कन्हैया आश की दूजे लगे जाई। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि नानक आशिक काढ़िए सदा ही रहे समाई। वह कहते हैं कि प्रेमी तो वो है जो एक से प्रीत करता है, प्रेमी तो वो है जो एक से प्यार करता है, जो एक से प्रेम करता है, जिसका प्रेम एक जगह पे टिक गया है, जिसकी प्रीत एक जगह पे स्थिर हो गई है, समावेश हो गई है, समाहित हो गई है, वह प्रेम है। नानक आशिक काढ़िए सदा ही रहे समाई। जो एक की याद में समाया रहता है, जो एक के प्रेम में खोया रहता है, वह प्रेमी है। और जो जिसके पास में एक की प्रीत नहीं, वह व्यक्ति वासनात्मक है, वह प्रेमी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इतिहास के अंदर में हम देखें तो बहुत से जितने भी भक्त हैं, उन्होंने अपनी वासना से ऊपर उठ करके प्रेम की प्रकाष्ठा को प्राप्त किया है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया है। हर एक वक्त उसी अवस्था पे जाकर के रुक जाता है, प्रेमा भक्ति के पास में जाकर के। परंतु यहाँ पे भक्तों का नाम है, वहीं पे इतिहास के अंदर में जो हमारे प्रेम जुगल हुए हैं, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी महिवाल इत्यादि, इनका भी नाम दर्ज है। कहते हैं कि मजनू का प्रेम इस प्रकार से लैला के साथ में था कि मजनू जिस दिशा की ओर भी आंख उठा करके देखते थे, वहां पे केवल उनको लैला ही नजर आती थी। लैला के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता था। एक बार एक नमाजी अपनी नमाज अदा कर रहा था, तो मजनू लैला की यादों में डूबा हुआ, लैला के विचारों में खोया हुआ आगे से निकल गया। और इस्लाम में ये इसको पाप कर्म मानते हैं, इसको बुरा मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, नमाज अदा कर रहा है और उसके आगे से कोई व्यक्ति निकल जाए, वह नमाजी एकाएक बोल उठता है कि ये कौन है काफिर, जिसको ये भी नहीं ज्ञान है, जिसको ये भी नहीं पता है कि मैं खुदा की नमाज अदा कर रहा हूँ और ये मेरे आगे से निकल रहा है, तो ये कौन काफिर है। उसी समय मजनू रुक जाते हैं। वह कहते हैं कि मौलाना साहब, मैं आपसे केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कहते पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वो कहते हैं कि आप ये बताओ कि जिस समय आप नमाज अदा कर रहे थे खुदा की, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आपके आगे से गुजर रहा हूँ। मजनू कहते हैं कि मैं तो अपनी लैला की यादों में, मैं तो अपनी लैला के प्रेम में इतना डूबा हुआ था, इतना खोया हुआ था कि मुझे तो आप नजर ही नहीं आए कि आप नमाज अदा कर रहे हैं। और आपका ये कैसा प्रेम है, आपकी ये कैसी प्रीति है कि आपको मैं नजर आ गया कि आपके सामने से गुजर रहा हूं। यदि ऐसा प्रेम है तो फिर ये प्रेम नहीं है। उसी समय वह नमाजी चुप हो जाता है। मजनू का लैला के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था, इतनी प्रीति थी कि हर वक्त उसके मस्तिष्क में केवल लैला ही बसी रहती थी। वह नजर उठाकर जिस दिशा की ओर भी देखता था, उसको लैला ही नजर आती थी। वह इतना उसके प्रेम, लैला के प्रेम में इतना खो गया, इतना डूब गया, इतना डूब गया कि स्वयं के अंदर में भी उसको लैला ही नजर आती थी। और ये प्रेम की प्रकाष्ठा हुआ करती है, ये भक्ति की प्रकाष्ठा हुआ करती है। इस अवस्था पे जाके प्रेम पूजनीय हो जाता है। यहाँ पे जाके प्रेम पूजा बन जाता है, प्रेम बंदगी बन जाता है। मजनू एक बार जैसे ही नदी के अंदर में पानी पीने लगते हैं,
जैसे ही झुक करके पानी पीते हैं तो पानी के बीच में जब उसकी परछाई दिखती है तो वह अपनी परछाई के अंदर में केवल लैला को देखते हैं। उसको अपनी परछाई के अंदर में भी केवल लैला ही दिखाई देती है, अन्य कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। मजनू का ऐसा प्रेम था, ऐसी प्रीति थी। और ऐसा ही प्रेम एक भक्त का भी होना चाहिए। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए एक भक्त के अंदर में गुरु के प्रति कि हर दिशा में उसको गुरु नजर आए। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, खोरे तो की समझाना चाहना है सानू याद सजन दी आई हुई है, तो शरा अपनी पे समझाना है सानू यार मनान दी पे हुई है। वह मौलवी को कहता है, पता नहीं तू क्या मुझे समझाना चाहता है, मैं तो अपने मुर्शिद की यादों में डूबा पड़ा हूं। मैनू तेरे भलेखे पैंदे ने, मैनू लोक सदाई कहंदे ने। कहते हैं मुझे तो अपने यार के, मुझे तो अपने गुरु के भ्रम होते हैं। भलेखा पंजाबी में, पंजाबी का शब्द है जिसको हम हिंदी में कहते हैं भ्रम होना। जैसे मैं जहां पे बैठा हूं, एक मुझे भ्रम हुआ कि मेरे पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं, इसको कहते हैं भ्रम होना। साईं बुल्ले साहब कहते हैं कि मुझे बार बार भ्रम होता है, मैनू तेरे भलेखे पैंदे ने, मैनू लोक सुदाई कहंदे ने, और लोग मुझे पागल कहते हैं। ये एक प्रेम की प्रकाष्ठा है, ये एक प्रेम की बहुत उच्च अवस्था है। इसलिए एक भक्त को, एक साधक को वासना से ऊपर उठ करके प्रेम की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसको प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारी भक्ति ऐसी है जैसी भक्तों की हुई? नहीं हुई। हमारी भक्ति अभी ऐसी नहीं है, हमारी प्रीत अभी वैसी नहीं है। कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है कि हम वासना से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, हम प्रीत को प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे सभी संत महापुरुषों ने कहा है कि जीव आत्मा 84 लाख योनियों का भ्रमण करती है। जीव आत्मा 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत, 84 लाख देहों को भोगने के उपरांत उसको मानव देह की प्राप्ति होती है। और यह मानव देही अनमोल है, इसका एक एक अंग अनमोल है। इसलिए इसको टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया। इसके तुल्य कोई और देही ही नहीं कहेगी, कि मानव देही पे आपने बहुत बार विचार सुने हैं, इसलिए ज्यादा नहीं उसको खींचेंगे। तो जहां पर मानव देही अनमोल है, इसका एक एक अंग जो है अनमोल है, वहीं पे ईश्वर ने, परमात्मा ने मनुष्य को दिया है एक हृदय और दूसरा दिया है बुद्धि। इस मनुष्य के जीवन के अंदर में, इस मनुष्य देही के अंदर में हृदय और बुद्धि की बहुत बड़ी भूमिका है। हृदय के अंदर में है प्रीत, हृदय के अंदर में है प्यार, प्रेम। बुद्धि के अंदर में है ज्ञान, अनुभव, समझ। बुद्धि एक टॉर्च की तरह है। जैसे आप देखें, रात्रि के समय में आपके हाथ में टॉर्च है, आप जिस दिशा की ओर टॉर्च जलाते हैं, हेलो, रात्रि के समय में आपके हाथ में टॉर्च है, आप जिस दिशा की ओर टॉर्च का मुख करते हैं उसी दिशा में प्रकाश जाता है और उसी दिशा की आपको वस्तुओं का ज्ञान होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। जबकि आपके आसपास में हर स्थान में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह में वस्तुएं हैं, परंतु सारी की सारी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जिस दिशा की ओर आप प्रकाश करते हैं, टॉर्च का मुख करते हैं, उसी दिशा की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर आपने टॉर्च का मुख दाईं दिशा की ओर किया तो दाईं दिशा की ही आपकी जो है वस्तुएं दिखाई देंगी और अन्य किसी भी दिशा की नहीं दिखेंगी। अगर बाईं तरफ किया तो बाईं की।
कहते हैं कि इसी प्रकार से, हमारे महापुरुषों ने कहा कि इसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि है। बुद्धि में समझ है, बुद्धि में ज्ञान है, बुद्धि में अनुभव है। इसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि है। इसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि है। बुद्धि एक समझ है। ये बुद्धि रूपी टॉर्च, ये बुद्धि रूपी बैटरी जिस दिशा की ओर होती है, हमें उसी का ज्ञान होता है, हमें वही दिखाई देता है, अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमारे मस्तिष्क में वैसे ही विचार चलते हैं, फिर वैसे ही सोच चलती है। हम जिसका चिंतन करते हैं, चिंतन बुद्धि के द्वारा होता है। तो हमारी बुद्धि रूपी समझ की जिस दिशा की ओर दिशा होती है, हमें उसी वस्तु का ज्ञान होता है, उसी वस्तु की हमें समझ आती है, अन्य वस्तु की हमें समझ नहीं आती। विचार थोड़े गहरे हैं, थोड़े ध्यान से सुनिएगा। बुद्धि जब तक मोहर नहीं लगा देती है किसी भी वस्तु पे, व्यक्ति पे, पदार्थ पे, तब तक हृदय वहां पे जुड़ता नहीं है। बुद्धि का काम है समझना और हृदय का काम है संबंधों से जुड़ना। बुद्धि संबंधों को समझती है और हृदय उन संबंधों से जुड़ता है। जब तक हृदय संबंध से नहीं जुड़ता है, तब तक प्रीत स्थिर नहीं होती है, प्रेम स्थिर नहीं होता है। बुद्धि पहले समझती है। मान लीजिए एक युवा लड़का है, एक युवती है, उस युवती के हम विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। हम लड़के के घर परिवार में गए लड़के को देखने के लिए। वहां पे हमने लड़के को देखा, अभी हमने देखा है परंतु उनसे संबंध नहीं जोड़ा है। जब हम देखते हैं तो उसको अच्छी तरह से बुद्धि से परखते हैं, अच्छी तरह से उसकी परख करते हैं, समझते हैं कि लड़के की बोलचाल कैसी है, लड़के का चाल चलन कैसा है, लड़का कामकाज क्या करता है, इसके हाव भाव कैसे हैं, शकल सूरत कैसी है। ये सब हम समझते हैं किसके स्तर पे? केवल बुद्धि के स्तर पे। और जिस समय बुद्धि जिस स्वीकृति दे देती है, बुद्धि कह देती है कि हाँ ये लड़का ठीक है, उसके बाद में विवाह होता है, उसके बाद में संबंध जुड़ते हैं, फिर प्रेम होता है। इसलिए बुद्धि का काम है समझना। बुद्धि समझने का काम करती है और जिसको समझ लेती है उसी से हमारा हृदय जुड़ता है, उसी से हमारी प्रीत जुड़ती है। हृदय में प्रीत है, प्रीत से संबंध जुड़ते हैं, बुद्धि में समझ है, इसलिए बुद्धि से हम सभी समझते हैं। अगर बुद्धि समझने में गलती कर देती है, अगर बुद्धि ने समझने में कोई गलती कर दी, तो फिर ये याद रखना कि हमारी प्रीत, हमारा हृदय भी उसी गलत जगह पे जाकर के जुड़ जाता है। अगर बुद्धि ने गलत जगह पे समझ करके गलत निर्णय दे दिया, तो हृदय भी वहीं पे जुड़ गया, हृदय भी वहीं पे ठहर गया, प्रीत भी वहीं पे ठहर गई, प्रीत आगे नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि बुद्धि हर एक व्यक्ति के अंदर में है। हर एक व्यक्ति समझने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई सा भी जीव जंतु क्यों नहीं है। परमात्मा ने बुद्धि सबको दी हुई है केवल समझने के लिए, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, बुद्धि उनको भी है, बुद्धि मनुष्य को भी है। परंतु यदि बुद्धि ने कोई गलत निर्णय ले लिया, किसी वस्तु को सही से नहीं समझ पाई और वहीं पे अपनी मोहर लगा दी, तो हमारे हृदय की प्रीत भी वहीं पे जुड़ जाती है, हमारे हृदय की प्रीत भी वहीं पे ठहर जाती है। फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बुद्धि ब्रेक भी लगा देती है। जैसे एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसका सारे का सारा ध्यान बिजनेस में रहता है, व्यापार में रहता है। अब यदि उसकी बुद्धि बिजनेस में, व्यापार पे रुक गई है, तो वो कभी भी भक्ति की ओर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब उसको धन के अतिरिक्त दूसरा कोई दिखता ही नहीं है।
उसको पैसे के अतिरिक्त दूसरा कोई दिखता ही नहीं है, उसकी प्रीत वहीं पे ठहर गई है। इसलिए बुद्धि जो है वो ब्रेक भी लगा देती है। इस संसार के अंदर में हर एक मनुष्य की बुद्धि को ब्रेक लगी हुई है, वह रुकी हुई है। यदि उसकी बुद्धि चलायमान होती तो वह भक्ति की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता, परंतु हर एक व्यक्ति की बुद्धि में ब्रेक है, वह ब्रेक लगाकर बैठा हुआ है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है। करोड़ों लोग हैं, इस करोड़ों लोगों में से कोई बिरला व्यक्ति ही होता है जो अपनी बुद्धि को आगे धक्का देके, अपनी बुद्धि रूपी गाड़ी को आगे धक्का देके आगे चलाता है। नहीं तो हर एक व्यक्ति की बुद्धि रूपी गाड़ी, जो समझ रूपी गाड़ी है, वह रुकी बैठी है इस संसार में। ब्रेक अनायास ही लग जाती है व्यक्ति की, उसकी बुद्धि अनायास ही संसार में टिक जाती है, ठहर जाती है। जिस प्रकार से आप देखें कि ड्राइविंग करने चंद लोग जानते हैं, परंतु ब्रेक लगाना तो हर एक व्यक्ति जानता है। किसी को भी बता दो कि ये ब्रेक है, वो दबा देगा, ब्रेक लग जाएगी। ट्रेन चलाने के लिए चंद लोग ही होते हैं, परंतु ट्रेन को रोकने के लिए हर एक डिब्बे के अंदर में चेन है, कोई भी व्यक्ति खींचेगा तो ट्रेन रुक जाएगी, ट्रेन को ब्रेक लग जाएगी। अगर मेरा एक कदम आगे है और मैंने उस कदम को रोक दिया तो मेरा दूसरा कदम भी रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से यदि हमने बुद्धि को किसी पदार्थ पे, किसी व्यक्ति पे, किसी वस्तु पे या संसार में टिका दिया तो हमारी प्रीत भी वहीं पे ठहर जाती है, हमारा प्रेम भी वहीं पे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर हमारी बुद्धि घर परिवार में टिक गई है, घर के अंदर में 10 लोग हैं, 10 में से अगर बुद्धि किसी एक पे टिक गई है तो हृदय में अंदर रहने वाली प्रीत भी वहीं पे टिकेगी। एक पिता के यदि 4 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र को अधिक प्रेम करता है, किस कारण से करता है? जबकि पुत्र तो उसके 4 हैं, परंतु फिर भी एक पुत्र से अधिक प्रेम कर रहा है, कारण उसकी समझ वहीं पर टिकी हुई है, उसकी समझ वहीं पर रुकी हुई है। इसलिए बुद्धि को आगे बढ़ाना है, बुद्धि को इस संसार में नहीं टिकाना है। बुद्धि हर एक व्यक्ति के अंदर में है। बुद्धि क्यों जहां पे संसार में आके करके टिक जाती है? क्योंकि बुद्धि शुद्र है। बुद्धि में चलने वाले विचार शुद्र होते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष ने कहा कि जन्मते जायते शुद्र, कि जन्म से हर एक व्यक्ति शुद्र होता है। शुद्र क्या है? देही शुद्र नहीं होती, मनुष्य की सोच विचार शुद्र होते हैं। विचार उसके निम्न होते हैं, विचार उसके नीचे होते हैं, इसी को कहा गया शुद्र। जिस वक्त माता पिता के द्वारा हमारा जन्म होता है तो उस वक्त हम मलिन बुद्धि को लेकर के पैदा होते हैं, और यही मलिन बुद्धि हमारे जीवन को चलाती है। और जिस वक्त गुरु जीवन में हमारे आते हैं, जब गुरु जीवन में आते हैं, सतगुरु, एक सच्चा सतगुरु, तो जैसे हमारे मस्तिष्क पे हाथ रखते हैं, उसी समय हमारी मलिन बुद्धि का दाह संस्कार हो जाता है और हमारे सर में विवेक की स्थापना होती है। आपने गणेश जी को देखा होगा कि भगवान भोले शंकर ने गणेश जी का सर काट करके उसके जगह हाथी का सर लगाया और गणेश को विवेक का देवता कहा गया। ये जो घटना है, ये घटना हर एक शिष्य के अंतर में घटती है, बाहर में नहीं घटती है। जिस वक्त गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो उसी वक्त जब सर हमारे सर पे हाथ रखते हैं, शक्ति का संचार करते हैं, तो उसी समय हमारी जो मलिन बुद्धि है उसका नाश हो जाता है, स्वाहा हो जाती है। इसी कारण से भगवान भोले शंकर ने अपने पुत्र के कटे हुए उसी सर की स्थापना नहीं की थी, क्योंकि ये सब अंतर जगत की घटना है।
मलिन बुद्धि का नाश हो जाता है और वहां पे गणेश की स्थापना होती है, विवेक की स्थापना होती है। जब तक एक शिष्य विवेक को धारण नहीं करता है तब तक वह संसार में ही फंसा रहता है, क्योंकि बुद्धि का काम है संसार के बारे में जानना, संसार के बारे में सोचना, संसार के बारे में समझना। बुद्धि अगर पदार्थ पे रुक गई है तो प्रीत भी पदार्थ पे रुक जाएगी। बुद्धि अगर घर परिवार पे रुक गई है तो प्रीत भी घर परिवार पे रुक जाएगी। बुद्धि अगर व्यापार पे रुक गई है तो हमारा प्रेम भी व्यापार पे रुक जाएगा। हमारा प्रेम कभी भी भक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए हमारे महापुरुष ने कहा कि गुरु की संगत चाहिए। हमारी बुद्धि आगे को बढ़े, हमारी बुद्धि विवेक की ओर बढ़े, उसके लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, गुरु दर्शन की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। ये सत्संग, ये भक्ति मार्ग केवल इसीलिए है कि हमारी बुद्धि आगे बढ़े, क्योंकि यदि बुद्धि संसार में रुक गई तो हमारी प्रीत भी निश्चय ही संसार में ही रुक जाएगी। हमारी बुद्धि आगे बढ़े इसके लिए सत्संग, सेवा, गुरु दर्शन, साधना, इसलिए इसकी आवश्यकता है। एक शायर हुए हैं, वह कहते हैं कि तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। संसार के अंदर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। बुद्धि में कठोरता होती है, हृदय में कोमलता होती है, बुद्धि में कठोरता होती है। संसार के अंदर में जो व्यक्ति बुद्धि के स्तर पे जीते हैं वह हृदय के, दिल के स्तर पे जीने वाले लोगों पे भारी पड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दिल टूट गया। दिल टूटने का अर्थ होता है कि जो हृदय है, दिल है, वह कोमल होता है, क्योंकि उसके अंदर में जो कुदरत ने एक गुण दिया है वह प्रेम है, वह प्रीत है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। दम मगर जे तेरा महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे कि जे चिरागे रहा है मंजिल नहीं है। वो कहते हैं तू इस बुद्धि के स्तर से ऊपर उठ। यदि चाहता है कि तेरी ईश्वर से प्रीत हो तो बुद्धि के स्तर से ऊपर उठ। ऊपर उठेगा तब जाके तुझे ईश्वर से प्रेम होगा, गुरु से प्रेम होगा। तो बुद्धि, ये निश्चित है कि जिस समय हम लोगों को ज्ञान मिला, दीक्षा मिली, तो उस समय गुरुदेव ने जैसे हमारे सर पे हाथ रखा उसी समय हमारी मलिन बुद्धि का अंतिम संस्कार हो गया। परंतु जो बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, विवेक अभी बीज रूप में है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से